वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। अरे इन फलों में तो कीड़े लग गए हैं। ये कीड़े लगे हुए फलों को जरा दूर फेंक देती हो, वरना और फल भी खराब हो जाएंगे। सरला हमेशा जंगल को साफ सुथरा बना के रखती थी। कोई भी पेड़ अगर सूख जाया करता था तो उसकी टहनियों को तोड़कर उसमें पानी डाला करती थी। वो चाहती थी कि हमारा जंगल हमेशा हरा भरा और फलों से तैयार रहे खाने के लिए और पक्षियों को। उधर रमेश गुस्सा किया करता था। अरे ये सरला कहाँ चली गई, कहाँ मर गई? ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती है। एक तो काली कलूटी मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। इसको बोला था कि मेरे लिए ताजे ताजे फल लेकर आना, लेकिन ये तो साफ सफाई में ही लग जाती है। हे भगवान, इससे मेरा पीछा कैसे छूटे। मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ इस काली कलूटी से। सरला बेचारी बिना माँ बाप की बच्ची थी। उसके चाची चाचा ने शादी कर दी थी रमेश के साथ। उसके माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। उसका जीवन यापन उसके चाचा चाची ने ही किया था। अरे ये पेड़ कैसा हो रहा है, मुरझाया। चलो लाओ इसको ठीक कर देती हूँ। मुझे कभी ऐसे पेड़ बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, सूख के नीचे झुक जाएं। मैं इनसे पता नहीं क्यों इतना प्यार करती हूँ। अरे घर चलना होगा, रमेश बहुत गुस्सा करेंगे। राजू बेटा, तेरी माँ कहाँ मर गई? अभी तक नहीं आई, कल मुही कहीं की। मुझे तो तेरी माँ बिल्कुल भी नहीं पसंद। राजू हमेशा ऐसे ही गुस्सा किया करता था। बेचारी सरला किसी से अपने मन की बात कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसका पति हमेशा उससे नफरत ही किया करता था। अरे कल मुही कहाँ रह गई थी? तुझे बोला था ना कि ताजा ताजा फल लेकर आना। जी वो मैं फल ही तो ला रही थी, लेकिन कुछ पेड़ टूटे हुए पड़े थे, तो मैंने सोचा इनको सही कर दूं। कुछ फल भी खराब हो गए थे और फलों को भी वो खराब कर देते, इसलिए मैंने सोचा इनको दूर फेंक देती हूँ। जंगल के और भी तो पक्षी खाते हैं ना उनको, तो फिर खराब फलों को खाकर वो बीमार भी तो पड़ सकते थे, इसलिए मैंने फलों को अलग कर दिया। अच्छे फलों को पेड़ पर ही लगा रहने दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, अभी बस गई खाना बनाकर लेकर आती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए ना। बेचारी सरला क्या करती, पति नाराज होके चला गया था। सरला अपने बेटे के पास आके रोने लगी। तभी उसका बेटा समझाता है, माँ आप परेशान मत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप दुनिया की सबसे सुंदर माँ हो मेरी। बेचारी सरला एक दिन जंगल में बैठ के बहुत रो रही थी अकेली, क्योंकि न तो उसका दुख बांटने वाला था कोई, न ही उसकी कोई करुणा भरी पुकार सुनने वाला था। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे माँ बाप क्यों छीन लिए मुझसे? अरे सरला, ओ सरला, अरे पिंकी तुम? हाँ सरला, क्यों रो रही हो? अरे पिंकी, तुम तो जानती ही हो ना मेरे पति को, वो मुझसे कितनी नफरत करते हैं। इतनी बदसूरत हूँ मैं, चाहे उनके लिए कुछ भी कर लूँ, लेकिन वो हमेशा मुझसे नफरत ही करेंगे। अरे सरला, तुम परेशान मत हो मेरी बहन। तुम रात को 12 बजे जंगलों में आना, मैं तुम्हें परी माँ से मिलवाऊंगी। परी माँ सबकी मुसीबतों का हल करती हैं। तुम परेशान मत हो सरला। देखो मुझे कितना सुंदर बनाया है परी माँ ने। आज रात को ठीक 12 बजे तुम जंगलों में आ जाना, मैं वहीं मिलूंगी तुमको, ठीक है? इधर सरला घर आके यही सोचने लगती है कि रात को 12 बजे तो उसका पति नहीं जाने देगा। अब वो क्या करे जिससे कि वो परी माँ से मिल पाए। तभी वो किचन में खाना बनाने चली जाती है और सोचती है आज जल्दी जल्दी खाना बना दूं, जिससे कि राजू और उसके पापा खाना खा के सो जाएंगे, तो मैं रात को 12 बजे जंगलों में चली जाऊंगी पिंकी बहन से मिलने के लिए। यही सोचती हुई वो खाना बनाने लगती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है, मम्मा खाना लाओ।
तभी खाना खिलाकर राजू को और अपने पति को सुलाने के लिए ले जाती है और जैसे ही वो सो जाते हैं सरला जंगलों में चली जाती है। अरे पिंकी बहन नहीं आई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पिंकी बहन कहाँ रह गई थी? अरे सरला, मैं भी तो काम कर रही थी, घर का सारा काम खत्म करके ही आई हूँ। चल आ, और आगे जंगलों में चलना होगा हमें। परिमा वहीं आती हैं, चल जल्दी चल। मुझे बहुत डर लग रहा है पिंकी बहन, पता नहीं मेरी परेशानी को समझेंगी परिमा के नहीं। अरे सरला तू भी ना, जरूर समझेंगी, परिमा ऐसी ही है। ये ले सरला, परिमा आ गई। परिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आई। सरला परिमा को अपनी सारी कहानी बता देती है तो परिमा कहती हैं, सरला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ जिससे कि तुम सुबह सोकर उठोगी तो तुम बहुत सुंदर बन चुकी होगी। परिमा अपनी शक्तियाँ देकर चली जाती हैं वहाँ से। पिंकी बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे परिमा से मिलवाया, तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। पिंकी बहन अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ हाँ सरला, चलो घर चलो, बहुत रात हो चुकी है। पिंकी और सरला अपने अपने घर चली जाती हैं। सरला भी बिना कुछ कहे सो जाती है और सुबह उठ के सबसे पहले अपनी रसोई में जाती है। तभी उसका बेटा राजू और पति बाहर नाश्ता के लिए चिल्लाते हैं। अरे कलमोही, नाश्ता नहीं बनाया क्या तूने अभी तक? तू तो है ही बदसूरत कहीं की, नाश्ता भी दे दे, कुछ तो काम अच्छा कर ले। मम्मा खाना लाओ, मुझे भूख लगी है मम्मा। उसका पति और राजू खाना मांगते हैं। तभी सरला वहाँ आ जाती है तो उसका पति उसे देख के हक्का बक्का रह जा। ये लीजिए नाश्ता कर लीजिए। अरे मम्मा आप इतनी सुंदर कैसे हो गई मम्मा? अरे सरला ये कैसे हो गया? ये तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई सरला? मैं रात को परी माँ से मिली थी, परी माँ ने मुझे वरदान दिया जिससे पाकर मैं इतनी सुंदर हो गई। तभी उसका पति सरला से माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो। नहीं, आप मुझे माफ़ करिए जो मैं आपके साथ अब तक रही। अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकती। मैं दिल की बहुत अच्छी थी, सिर्फ काली होने से कुछ नहीं होता। मैंने आपका कितना ध्यान रखा, लेकिन आपने मुझे देखो राजू बेटा, तुम कहते थे ना माँ सारा दिन आप क्यों जंगल में रहती हो? बेटा मैं छोटे छोटे पेड़ों को पानी दिया करती थी जिससे कि जंगल के पक्षी भूखे ना मरें। देखो आज कितने फल आ रहे हैं सारे जंगल में, कोई भी पक्षी कभी भूखा नहीं रहेगा बेटा। राजू अपनी माँ से गले मिलके बहुत रोता है और कहता है माँ थैंक यू, आप कितनी अच्छी हो, दुनिया की सबसे प्यारी माँ मेरी। दुनिया का सबसे अच्छा बेटा मेरा। तो दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक और वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना। बाय बाय।